नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का आज हम लोग 7वां मॉडल पेपर करने वाले हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और आज का जो आपका टारगेट रहेगा वो 23 क्वेश्चन सही करने का रहेगा। और आप सभी को वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। और आज के इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है? आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी पहले क्वेश्चन का। दोस्तों हर क्वेश्चन के लिए आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और हर क्वेश्चन का आप सीक्वेंस में आंसर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, पूंजीगत लाभ को दर्शाता है जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना है आप सभी को, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रेगुलेटरी बॉडी। याद रखना आप सभी को, रेगुलेटरी बॉडी एक सरकारी एजेंसी है जो सार्वजनिक हित में व्यवसाय को नियंत्रित करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धर्मपाल। याद रखना है आप सभी को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी में की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाज वानिकी में प्रयुक्त सार्वसामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? दोस्तों आंसर करना आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना आप सभी को, यूकेलिप्टस। याद रखना है, यूकेलिप्टस मर्टल परिवार मर्टसिया प्रजाति के पुष्पित पेड़ों की एक भिन्न प्रजाति है और इस प्रजाति के सदस्य ऑस्ट्रेलिया के फूलदार वृक्षों में प्रमुख है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आंसर करना है आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खाड़ी। याद रखना है आप सभी को, खाड़ी एस्चुरी समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से तो जुड़ी हो लेकिन जिसका अधिक हिस्सा धरती का घेरा हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखना आप सभी को, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर अभिकेंद्री बल काम करता है। याद रखना है, अभिकेंद्री बल काम करता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? चलिए आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन। याद रखना है आप सभी को, जब कोई किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है तो इसे परावर्तन कहते हैं। याद रखना है, ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? चलिए दोस्तों आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चांदी। याद रखना आप सभी को, चांदी में अधिकतम ताप चालकता होती है। याद रखना है, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेघदूत के लेखक कौन है? चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। मेघदूत के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कालिदास। याद रखना आप सभी को, कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे और यह मेघदूत के लेखक हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अजैव अवक्रमणीय कचरे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पुनर्चक्रण। याद रखना आप सभी को, प्लास्टिक रिसाइकलिंग रद्दी या बेकार प्लास्टिक उत्पादों को पुनः प्राप्त करने और इस सामग्री को फिर से उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया पुनर्चक्रण कहलाती है। याद रखना है, पुनर्चक्रण कहलाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? चलिए दोस्तों आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बाल विवाह। याद रखना है आप सभी को, शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी की सेना का सामना किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? आंसर करिएगा दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 14 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड के लिए। क्रेडिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। याद रखना है आप सभी को, क्रेडिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया था? आंसर करिएगा दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खुला तंत्र का। याद रखना है, खुला तंत्र एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना इसका उदाहरण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। याद रखना है आप सभी को, पवन ऊर्जा स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है। याद रखना है, इसका विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 18 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कल्पना चावला। याद रखना है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थीं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पौधों के रस से। याद रखना है आप सभी को, नर मच्छर अपना भोजन पौधों के रस से ग्रहण करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सी है? चलिए आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी काराकोरम। याद रखना है, काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है और यह एशिया की विशालतम पर्वतमालाओं में से एक है। हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। याद रखना आप सभी को, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा दी जाती है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिएगा आप सभी। दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। भारत में लोक लेखा समिति संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? क्वेश्चन का राइट आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन। याद रखना आप सभी को, प्रोथ्रोम्बिन रक्त स्राव को रोकने के लिए खून का थक्का बनाता है ताकि आप उपचार शुरू कर सकें और इसमें विटामिन के मदद करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? आंसर करना है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 23 का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दशवंत। याद रखना है, दशवंत मुगल शासक अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा आप सभी।
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शारदा नदी। याद रखना है आप सभी को, शारदा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है तथा यह ब्रह्मा घाट के निकट करनाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी बन जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? आंसर करना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यूरेनियम। याद रखना है आप सभी को, यूरेनियम को पीला केक भी कहा जाता है और भारत का आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखना है, आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुल 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं मैंने जीके जीएस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। आज का यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आज का यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।